अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ डॉक्टर गुड़िया's टेक। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला। जी जनाब, 2021 अपने अख्ताम को पहुँच रहा है। जब तक बाय द टाइम आप ये शो देख रहे होंगे, हो सकता है कि ये इस साल का आखिरी दिन हो या फिर अगला साल शुरू हो चुका हो। तो मेरी तरफ से आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ है कि नया साल आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेकर आए, बहुत सेहत आपकी अच्छी रहे और जो भी आपकी जायज़ ख्वाहिशें हैं वो इंशाल्लाह इस साल ज़रूर पूरी हों और इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा अच्छा हो। तो चलें जी, आज की शो की तरफ चलते हैं। मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं और क्योंकि 2021 ख़त्म हो रहा है और बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस हमने 2021 में देखी। आपको शायद पता नहीं, अंदाज़ा है कि नहीं, लेकिन इस साल तकरीबन ओवरऑल अगर हम सारे चैनल्स को मिला के देखें तो तकरीबन 80 के करीब ड्रामे इस साल रिलीज़ हुए और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। और ऑब्वियसली सब तो मैंने नहीं देखे और इट्स नॉट इवन पॉसिबिलिटी के 80 ड्रामे देख सकें। तो जो जो ड्रामे मैंने देखे और जो मुझे पसंद आए, जिनको मैंने फॉलो किया, उनमें से मैंने सोचा कि उनमें से जो मुझे परफॉर्मेंसेस अच्छी लगी, मैंने सोचा कि उसके बारे में आज थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैंने ये सोचा कि हम इसको प्रोग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हम करते हैं टॉप परफॉर्मर्स फीमेल, एक करते हैं टॉप परफॉर्मर्स मेल। तो जनाब, ऐसे करते हैं कि आज हम शुरू करते हैं और टॉप परफॉर्मर्स फीमेल से हम आज अपना पहला जो हमारा सेशन है वो शुरू करते हैं। अब परफॉर्मर्स मैं क्यों कह रही हूँ, मैं ये क्यों नहीं कह रही कि टॉप एक्ट्रेसेस ऑफ 2021। टॉप परफॉर्मर से मेरा मतलब ये है कि इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई लीड कैरेक्टर हो, ज़रूरी नहीं है कि लीड एक्ट्रेस हो, लीड रोल हो तो ही हम उसको मेंशन करेंगे। टॉप परफॉर्मर्स का मतलब कोई भी कैरेक्टर जिसने मुझे इस साल इम्प्रेस किया, जिसको देख के मुझे मज़ा आया, जिन्होंने अपने रोल के साथ इंसाफ किया, चाहे वो छोटा रोल हो, चाहे वो दो सीन्स का रोल हो या फिर वो कोई पूरे के पूरे सीरियल का मेन 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 कास्ट हो। तो इट डजेंट मैटर टू मी। मैंने जो क्राइटेरिया देखा वो ये देखा कि कौन से रोल में किस एक्टर ने जान डाली। और चाहे वो स्क्रिप्ट बहुत रोल ज़बरदस्त लिखा हुआ हो या ना हो, लेकिन उस एक्टर ने उस रोल को निभाने में अपना 100% दिया। तो ये मेरा क्राइटेरिया है ऑब्वियसली। और हम देखते हैं, आप अपने जहन में सोचें कि इस तरह से कौन से कैरेक्टर्स आपको लगे थे 2021 में, जो कि आपको लगता है कि जिन्होंने आपके जहन पे इम्पैक्ट डाला और आपको वो देखने में मज़ा आया। उसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे कि मेरा और आपकी और मेरी सोच मिलती है कि नहीं मिलती। तो चले खैर, मैं अब अपना शो शुरू कर रही हूँ और जो टॉप परफॉर्मर्स मेरे हिसाब से थे उनके बारे में हम बात करते हैं। और ये किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है और जो जो मुझे याद आता जाएगा मैं उस हिसाब से फिर वो नाम लेती जाऊंगी। इट डजेंट मीन कि जी ये टॉप 1 है, टॉप 2 है, टॉप 3 है, लेकिन बस ये मैं ओवरऑल आपको जो रोल्स हैं मैं उसके हिसाब से बात कर रही हूँ। इट्स नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। तो जनाब, टाइम ज़ाया किए बगैर शो शुरू करें। और जो मुझे इस साल बड़ी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस जो लगी, एक वो लगी थी राबिया भट्ट ने जो रोल किया था पहली सी मोहब्बत में, नरगिस। बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था, नॉट लाइक अ वेरी स्टीरियोटाइप काइंड ऑफ कैरेक्टर, इट वाज अ डिफरेंट कैरेक्टर। और एक ऐसी औरत जो कि नॉट सच अ गुड प्लेस, यू नो, कोई बहुत अच्छे ख़ानदान से नहीं है और बहुत बाज़ार हुस्न से उनका ताल्लुक़ है और उसको शादी करके एक मोहल्ले में आती हैं एंड यू नो द काइंड ऑफ थिंग्स दैट शी गोज़ थ्रू। और उनको अपनी फैमिली के अंदर एक्सेप्टेंस करना, उनकी बेटी उनको किस तरह से एक्सेप्ट, लाइक स्टेप डॉटर हुई ऑब्वियसली, उनको किस तरह से एक्सेप्ट करती है, मोहल्ला जो है जो बड़ा कंजर्वेटिव सा मोहल्ला है उसमें वो कैसे एक्सेप्ट होती हैं। आई मीन इट वाज जस्ट नॉट द मेन कैरेक्टर, मेन स्टोरी, इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। लेकिन आई थिंक जिस तरह से राबिया ने इस कैरेक्टर को परफॉर्म किया, नरगिस के कैरेक्टर को, अब वो आई थिंक मेन लीड से ज़्यादा उभर के उनका रोल सामने आया। इतनी बिंदास, इतनी बेबाक, इतनी आउटस्पोकन, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायलॉग डिलीवरीज, और उनको सारी पंच लाइन्स उनको बहुत मिली हुई थी।
और जो ज़िंदगी का ज्ञान था वो आई थिंक उनके कैरेक्टर ने काफ़ी दिया हम सबको। तो उनके कैरेक्टर्स, जब वो कैरेक्टर आता था स्क्रीन के ऊपर, तो हम एक्चुअली वी एक्चुअली वर लिसनिंग टू हर कि वो क्या बोलती हैं, वो क्या डायलॉग्स बोलती हैं, बिकॉज वो हमेशा उनके डायलॉग्स के अंदर कोई ना कोई मीनिंग ज़रूर होती थी। इसके अलावा उन्होंने एक टैबू, एक स्टीरियोटाइप होती है जो हमारे यहाँ स्टेप मदर की, कि जी स्टेप मदर है तो बड़ी जालिम माँ होती है, बड़ी जालिम जो है वो बच्चों पे बड़ा जुल्म कर रही होती है। तो वो उस स्टीरियोटाइप को भी उन्होंने एक तरह से उन्होंने ब्रेक किया। यू नो हाउ शी सपोर्टेड रक्षी, हर स्टेप डॉटर, एंड किस तरह से उसको उन्होंने थ्रू आउट ख्याल किया उसका, और बहुत अपनी सगी बच्चों की तरह उसको रखा और किया। तो इट वाज अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, जो कि मुझे पर्सनली तौर पे आई रियली इंजॉयड वाचिंग हर। एंड मेरे लिए एक हाईलाइट पहली सी मोहब्बत देखने की एक ये भी होती थी, राबिया का कैरेक्टर। एक और कैरेक्टर जो मुझे आई थिंक इसी ड्रामे के अंदर पसंद था, जो बहुत रोता था, नो ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माया अली, सॉरी अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट ज़ैनब, विच वॉज प्लेड बाय उस्मा हसन। एंड शी रियली डिड अ वेरी गुड जॉब। रोई, मगर बहुत रोई, मगर उसके बावजूद भी उनका रोना इतना अनोय नहीं करता था। और आई थिंक शी डिड अ वंडरफुल जॉब उस्मा के रोल में। एंड आई थिंक दैट वाज आल्सो नॉट अ रियल लीड कैरेक्टर, बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई थिंक इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर द प्ले। आई थिंक उनके कैरेक्टर के बगैर, ज़ैनब के कैरेक्टर के बगैर ड्रामा जो है वो आगे नहीं चल सकता था, बिकॉज वो इतना ज़्यादा इंटीग्रेटेड थी पूरे कैरेक्टर के अंदर। बट उस्मा रियली प्लेड इट वेरी वेल एंड शी डिड अ वंडरफुल जॉब, और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। और उस्मा एक्चुअली आई थिंक जो भी रोल करती हैं, मुझे पर्सनली तौर पे उस्मा की एक्टिंग बहुत पसंद है। अभी आजकल भी उनका एक ड्रामा आ रहा है इश्क़-ए-ला के नाम से, एंड उसमें शी इज़ प्लेइंग अ भाभी's रोल। और लेकिन बहरहाल हम उसके बारे में अभी इस साल बात नहीं करेंगे, अगले साल शायद हम उस पे आएंगे। बट शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब, तो मुझे पसंद आए ये दो रोल, मुझे पहली सी मोहब्बत के आई रियली इंजॉयड दैट। तो मूविंग ऑन, जो नेक्स्ट मुझे ड्रामा पसंद आया, ड्रामा तो पसंद आया, लेकिन ड्रामे में जो कैरेक्टर मुझे पसंद आया दैट वाज सिरहा असगर's रोल। शी प्लेड फजर इन आखिर कब तक। एंड बहुत खूबसूरत उन्होंने परफॉर्मेंस दी, बहुत ज़्यादा क्लोज टू रियलिटी उन्होंने परफॉर्मेंस दी, कि किस तरह से एक कंजर्वेटिव माहौल में, जिसमें बाप का इतना डोमिनेंट कैरेक्टर है और जो कि माँ को कुछ बोलने नहीं देता, बात नहीं करने देता, उसमें ऐसे घर के अंदर पली बड़ी होना और माँ को हर वक्त अब्यूज़ होते हुए देखना, और उसके बाद वो आपकी साइकी के ऊपर क्या असर करता है, किस तरह से वो सहम जाती है, और उसकी इस चीज़ का फ़ायदा लोग कैसे उठाते हैं, लाइक हाउ शी इज़ harassed इन हर ओन हाउस बाय हर चाचा का बेटा, एंड लेटर ऑन व्हेन शी गोज़ टू द ट्यूशन सेंटर शी इज़ सेक्सुअली असॉल्टेड, एंड जो है उसके बाद उसके साथ ज़िंदगी में क्या होता है, एंड लाइक यू नो कितने वो मेंटल ट्रॉमा से गुजरती है। सुनने में आए तो भी ये सारी एक रूटीन हमें लगता है जैसे आजकल हर दूसरे ड्रामे के अंदर यही सब कुछ दिखा रहे हैं। But the way Fajr's character was portrayed was brilliant. Sinha really, you know, brought out the best in her role. और आपको फजर को देख के आपको एक गूज बम्स आते थे लिटरली, बिकॉज द वे शी पोर्ट्रेड इट, वो इतनी जिटरी, और फिर वो स्टैमरिंग इतनी करना, इतनी एंग्जाइटी और इतनी इनसिक्योरिटी, और वो सारी अपनी बॉडी लैंग्वेज से और अपनी आवाज़ से वो सारी चीज़ों को शो करना और उसको कन्वे करना, इट वाज नॉट ईजी, इट वाज नॉट एन ईजी कैरेक्टर। आई थिंक उसके मुकाबले में उष्णा का कैरेक्टर, आई थिंक इट वाज मच मोर ईजियर टू प्ले देन फजर्स कैरेक्टर, बट स्नेहा डिड अ वंडरफुल जॉब, बहुत अच्छा उसने उसको परफॉर्म किया। और मेरे लिए इट वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ आखिर कब तक, जो कि उन्होंने अपने जो उनका पोर्ट्रेल था एज फजर। तो जनाब हो गया ये फजर का रोल भी। मुझे बताइएगा आप में से किस किस ने ये ड्रामा देखा और किस किस ने इस रोल को एंजॉय किया, और किस किस को लगता है कि आई थिंक हर नेम शुड बी मेंशन्ड इन द टॉप परफॉर्मेंसेस ऑफ द ईयर।
Okay, Ji. Now coming back to, I think, one of the best, most talented actors that we have today, Yumna Zaidi. Without any doubt, her performance as Sumbul, अल्लाह रखी in दिल ना उम्मीद तो नहीं. अगर मैं उसको mention किए बगैर मैंने ये show ख़त्म किया तो इसका मतलब कि I have not done justice to either my show or to Yumna Zaidi. What a brilliant performance! What a brilliant performance! Uh, Working like the character was about a girl who as a small child was sold off or married off to somebody much older than her, जो शहर लाके उसको बेच देता है. It's like about human trafficking. और उसको बेच देता है तो वो जाहिर सी बात है फिर वो ब्रॉथरल में उसको बेच देते हैं और फिर उसके बाद वो सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए वो यूज़ होती हैं. दिस इज़ नॉट वॉट यमुना इज़. यमुना का जो कैरेक्टर एक जो नॉर्मल है वो बिल्कुल उससे 180 डिग्रीज पे है जिस पे जो उन्होंने पोर्ट्रे किया. मगर किसी लम्हे भी शी डिड नॉट मेक अस फील दैट शी वॉज आउट ऑफ अ कंफर्ट जोन. और कहीं पे भी उन्होंने संबुल को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया. उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके उसके कपड़े, उसका मेकअप, उसका गेटअप, उसके बातचीत का तरीका, उसके उठने बैठने का तरीका, उसके लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का तरीका, एवरीथिंग वाज लाइक सुम्बुल. यमुना जैदी कहीं ख़त्म हो गई थी, कहीं थी नहीं उस पूरे कैरेक्टर के अंदर. इट वाज जस्ट सुम्बुल. दैट इज़ अ मार्क ऑफ अ बिग एक्टर कि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को ख़त्म करके कैरेक्टर को ओढ़ लिया लिटरली, एंड शी लिटरली लिव द कैरेक्टर थ्रू आउट. बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की उन्होंने, एंड हेड्स ऑफ टू हर. एंड आई थिंक फॉर मी इट विल बी वन ऑफ हर मोस्ट मेमोरेबल रोल्स जो उन्होंने आज तक प्ले किए हैं. आजकल वो परिजाद में भी शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब. शी इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ आरजी एनी, और जो कि ब्लाइंड है और जो कि स्कल्पचर्स बनाती है और दुनिया को महसूस करती है, दुनिया को देखती नहीं है. बट व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस. क्या तो उस बंदी ने काम किया है इस ड्रामे के अंदर. लाइक हैट्स ऑफ टू यमुना जैदी. हर दफ़ा वो आती हैं एक डिफरेंट कैरेक्टर के साथ आती हैं, और उसकी एक पुराने कैरेक्टर और नए कैरेक्टर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. इफ़ यू डोंट नो हु यमुना जैदी इज़, यू वुड नेवर बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये कैरेक्टर्स इतने डिफरेंट डिफरेंट कैसे प्ले कर लेती हैं. So, without any doubt, I think I would call her the queen of the TV, television dramas these days. And obviously, she has struggled a lot to come to where she is right now. So she deserves all the applause and all the encouragement that we are giving her, praises that we are giving her right now. तो बहरहाल एनीवे यमुना जैदी के बारे में काफ़ी बात हो गई, और अब हम चलते हैं एक और ड्रामा जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, देखते हैं, उनको पता है कि मैं इस साल एक ही ड्रामे के बारे में बहुत सेंसिटिव थी और बहुत ज़्यादा उसके बारे में बातें करती थी. दैट वाज रकीब से. एंड देयर वर 2 कैरेक्टर्स इन रकीब से, इन फीमेल कैरेक्टर्स. ऑब्वियसली इट वाज अ फीमेल ओरिएंटेड प्ले, तो ऑल द कैरेक्टर्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी नाइसली पोर्ट्रेड, और बहुत ज़बरदस्त सबकी परफॉर्मेंस थी. मगर दो लोग जिनको स्पेशल मेंशन और शाउट आउट में देना चाहूँगी. वन वाज ऑब्वियसली सानिया सईद, हु पोर्ट्रेड एज हाजरा. और हाजरा का पूरा रोल उन्होंने बहुत खूबसूरती से निभाया रकीब से में. और जितने उसके लेयर्स थे, वो जो in spite of knowing that her husband has already been involved with somebody, emotionally attached है किसी और के साथ, उसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी को किस तरह से निभाया. And like when she came across that woman, how she dealt with it, and how she sort of had the whole transformation of getting back with her husband and everything. She portrayed each and every single emotion brilliantly. बट सानिया ने अगर इसको पोर्ट्रे किया तो आई थिंक इट वाज माय एक्सपेक्टेशन दैट सानिया इज़ गोइंग टू डू इट, बिकॉज वो कोई ऐसे सब पार काम करती नहीं है. शी इज़ वे 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 अबव एवरीथिंग. तो वो उनसे ये एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि शी विल बी प्लेइंग सकीना, शी विल बी प्लेइंग हाजरा एज
शी विल बी द बॉस ऑफ हाजरा, जो नो अच्छा करेंगी ही करेंगी. बट एक और कैरेक्टर रकीब से का जो कि बहुत हम सबको जिसने घुमा के रख दिया था, दैट वाज विदाउट एनी डाउट हदीका क़यानी. हदीका क़यानी का ये डेब्यू था और हम उनको सब एज अ पॉप स्टार जानते हैं और बहुत ग्लैमरस हमेशा जब भी दिखती हैं, बहुत ही ग्लैमरस दिखती हैं, बहुत ज़बरदस्त गाती हैं. इस ड्रामे का OST भी इन्होंने गाया है बहुत खूबसूरती से. जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है हदीका क़यानी ने, आई डोंट थिंक किसी को भी कोई ज़रा सा भी डाउट कभी हुआ होगा कि ये इनका डेब्यू है, इनका पहला ड्रामा है. ब्यूटिफुली परफॉर्म्ड, ब्यूटिफुली ईच एंड एवरी कैरेक्टर के अंदर घुसी हैं, कैरेक्टर की बारीकियों को समझा है और परफॉर्मेंस के अंदर वो सब चीज़ें निकल के आई हैं. इतनी somebody who has been beaten all her life by her husband, very very abusive husband के साथ उन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारी है और जो है इतनी डुसाइल, इतनी दुखी, इतनी पिटी हुई खातून, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो उनका स्पिरिट अपनी जगह पे कायम है. लेकिन शी परफॉर्म्ड इट वेरी वेल और बहुत अच्छा लगा उनकी परफॉर्मेंस देख के. एंड शी सीम टू बी अ वेरी वेरी वेलकम एडिशन टू द ड्रामा इंडस्ट्री. आजकल दोबारा ड्रामे में वो एक्चुअली दोबारा ड्रामे में वो आ रही हैं एंड अगेन शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब. बट ऑब्वियसली इट्स नॉट द सेम एज शी हैड प्रीवियसली डन बिकॉज वो कैरेक्टर की थोड़ी सी डिमांड डिफरेंट है, इसमें डिमांड डिफरेंट है. लेकिन बहरहाल स्टिल शी इज़ स्टिल वेरी इम्प्रेसिव एंड आई थिंक शी शुड कैरी ऑन एक्टिंग बिकॉज बहुत अच्छा एडिशन है ये हमारे ड्रामा इंडस्ट्री के लिए. अच्छा जी, और सीरियस बातें बहुत हो गई. अब मैं एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि बड़ा एक जिसने मुझे रॉन्ग प्रूव किया, टू बी ऑनेस्ट. दैट इज़ आयज़ा खान इन एज मीनू इन चुपके चुपके. जब मैंने ये ड्रामा देखा शुरू में और उसका मैंने पहले एपिसोड देखा तो मुझे था कि यार ये क्या है, आयज़ा खान इज सच अ मिसफिट फॉर दिस रोल एंड दे शुड हैव टेकन समबडी यंगर, समबडी मोर एनर्जेटिक, जिसमें ज़्यादा लाइक एक चुलबुलापन था और एक स्वीट इनोसेंस थी. लड़की कोई ले लेते तो ड्रामे को 4 चांद लग जाते. ये आयज़ा खान अब ये रोल उसको सूट नहीं कर रहा, टू बी ऑनेस्ट विद यू. बट शी प्रूव्ड मी रॉन्ग. She really proved me wrong. And the way she carried off this character of Meenu, she gave her 100% to the role. और इतनी carefree, clumsy, energetic. और जब भी वो स्क्रीन पे आती थी तो अपने साथ एक एनर्जी लेके आती थी. And especially like her chemistry with Usman Khalid Butt, that was an added bonus. और आई थिंक आयज़ा की एनर्जी की वजह से इस ड्रामे को 4 चांद लगे. So she proved me wrong there. So like I think I should say a special shout out to Aiza Khan for performing Meenu. And yeah, I have no I accept that I was wrong. और उन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया. तो for me it was one of her better performances. So yeah, there you go. It was hard for me to say it, but now okay, fine. There you go. अच्छा जी, फिर आते हैं सीरियस रोल्स की तरफ. तो एक और सीरियस रोल जो इस साल हमने देखा वो था ज़ारा नूर अब्बास ने परफॉर्म किया था ज़ेबा का इन फांस. एंड शी प्लेड द रोल ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट सर्वाइवर अगेन, who is asking for justice and who is demanding for justice. और obviously किस तरह से वो प्रेशर्स में आती हैं और लोग उनको किस तरह से जो है वो प्रेशर में लाने की कोशिश करते हैं. एंड शी ओवरकम्स एवरीथिंग और कितनी स्ट्रगल करती हैं सच्चाई को सामने लाने के लिए. और करते करते जो है वो बहरहाल जो है आखिर में जो भी होता है सो होता है. बट हर परफॉर्मेंस एज ज़ेबा वाज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ज़ारा नूर अब्बास करियर. एक्चुअली ड्रामा जो है वो थोड़ा बीच में हिल गया था, ड्रैग हो गया बहुत ज़्यादा. तो उसमें वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ा जो कि शायद अगर वो ड्रामा छोटा होता तो वो इम्पैक्ट शायद ज़्यादा होता उस ड्रामे का.
लेकिन फॉर मी आई थिंक ज़ेबा's कैरेक्टर विल ऑलवेज स्टे विद मी कि उन्होंने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत निपितुली, बिकॉज ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके अंदर आपको एक बहुत थिन लाइन होती है कि या तो आप बहुत उसको ओवरडू कर लेते हैं बेचारी रोल में, या फिर आप उसको बहुत ही अंडर प्ले कर लेते हैं. तो ज़ारा डिड अ वेरी वेरी फाइन जॉब. शी मेंटेन्ड दैट बैलेंस ऑफ स्टेइंग in the in a very fine zone. अच्छा जी, आजकल जो ड्रामा सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक टॉप पे जा रहा है और जो कि जिसका मैं बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ वो है परिज़ाद. और परिज़ाद एक ऐसा ड्रामा है कि आप उसके अंदर किसी एक बंदे की परफॉर्मेंस को ऑब्वियसली नहीं कर सकते पिन पॉइंट, एक्सेप्ट फॉर अहमद अली अकबर, हु इज़ नॉट अ फीमेल, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट हिम हियर. बट उनकी लाइफ में जो जो ख़वातीन आई, अगर हम उनके बारे में बात करना शुरू करें, और जितनी यहाँ पे टॉप नॉच एक्ट्रेसेस ने परिज़ाद में काम किया, फॉर मी वन ऑफ द कैरेक्टर्स विच रियली स्टेड विद मी, एक तो मैं पहले यमुना जैदी का जिक्र कर चुकी हूँ जिन्होंने RJ एनी का रोल किया है. एक और रोल विच स्टेड विद मी, हु आई थिंक गेव द बेस्ट परफॉर्मेंस, वाज सबूर अली एज बबली बादशाह. बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर था, छोटा था ऑब्वियसली, बहुत कैमियो था और छोटा कैरेक्टर था, लेकिन उसके बावजूद भी सबूर ने इसको बहुत ब्रिलियंटली परफॉर्म किया. एंड इट वाज अबाउट अ गर्ल हु वाज ब्रॉट अप इन अ कंजर्वेटिव फैमिली, इकलौती है अपने माँ बाप की, कोई बेटा नहीं है, तो वो बेटों की तरह ही परवरिश पाई उसने. एंड आई थिंक बाय द टाइम शी ग्रोज अप शी हैज़ सम जेंडर आइडेंटिटी क्राइसिस. एंड लेकिन जब वो बड़ी होती है तो फिर माँ बाप चाहते हैं कि जी वो अब बहुत हो गया इसका टॉम बॉयश पना, और अब शी शुड कम and behave as a girl ताकि उसकी शादी हो जाए and everything, but she's not ready for it. And by that time it's all so pakka in her head that, like, you know, she's very uncomfortable, you know, being a typical girl. और फिर बदमाश बबली बदमाश के कैरेक्टर में ही वो रहती हैं. And at the, like, you know, the family has to accept her the way she is. So yes, it's a very beautifully written character. बहुत sensitive character है, बहुत मुश्किल character था, but सबूर played it really very well. बड़ा मज़ा आया उसको देख के. और like it was not like a typical सबूर character, और जो है बहुत उसने चांस लिया, बिकॉज यू नो सर पे विग पहनना और बिल्कुल लड़कों की तरह लगना, और कोई ग्लैमरस कोई अटायर नहीं, कुछ नहीं, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल लड़कों वाली, एंड लाइक यू नो तू तड़ाक करना, तो बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन सबूर ने लिया. एंड आई थिंक इट प्लेड ऑफ, इट रियली प्लेड ऑफ. So yes, for me, I think it was one of the best performances of 2021. And in the end, last but not the least, I think ये एक बहुत ही unexpected, जो लोग नहीं expect कर रहे होंगे मुझसे कि मैं इस रोल के बारे में बात करूँगी, but मैं करूँगी because it's, for me it was one of my favorite characters, that was played by Irsa Ghazal in Ishq Jalebi. The character was called Sajjo. बहुत फनी. And she played the wife of Sadakat Sahab, and you know बहू उनकी जो है कबीर खान की बहू कनाडा से आती हैं. कनाडा में she's a chef, और अपना कारोबार छोड़ के और पाकिस्तान आती हैं. एंड उनको बहुत शौक है इंग्लिश में बात करने का, और इंग्लिश की तोड़ फोड़ के उसका कूंटा कर देती हैं बिल्कुल लिटरली. हर जो जुमला बोलेंगी, ज़रूरत हो या ना हो, अंग्रेज़ी उन्होंने ज़रूर बोलनी है, और गलत अंग्रेज़ी बोलनी है. शी इज़ सो फनी, मतलब लाइक यू नो मेरे लिए वो स्ट्रेस बस्टर थी एक्चुअली. शुरू में मुझे थोड़ा सा अफसोस होता था कि यार देखो कि कैनेडियंस को कितना जलील कर रहे हैं, लेकिन इवन देन आई रियली हैड फन. आई हैड अ लॉट ऑफ फन वॉचिंग हर, एंड शी गेव हर 100% टू दिस रोल. और बहुत मज़ा आया मुझे देखने के लिए. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इर्सा फॉर पुलिंग ऑफ सज्जो, बिकॉज अगेन ये बहुत मुश्किल कैरेक्टर था. अगर ये ओवर द टॉप हो जाता तो ये बहुत ओवर द टॉप हो जाता, बट उन्होंने बड़ा फाइन बैलेंस के साथ इस ड्रामे को किया. हाँ तो जी, ये थे मेरे चंद फेवरेट परफॉर्मेंसेस फीमेल जो कि मैंने बताए. मेल परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा हैं इसके मुकाबले में, तो आप अपने रिस्क पे देखिएगा. और इसके साथ एक्चुअली आई वुड लाइक टू गिव अ स्पेशल शाउट आउट
टू माई फेवरेट राइटर्स एज वेल, बिकॉज लाइक कोई भी कैरेक्टर उस वक्त तक नहीं उभर के आता जब तक कि उसको अच्छा लिखा हुआ ना हो वो। और ऑब्वियसली प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत मेहनत करते हैं ड्रामे बनाने में, लेकिन जब तक आपका स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होता और जब तक वो कैरेक्टर प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं होता, तब तक आई थिंक एक्टर्स भी उसके साथ ज़्यादा जस्टिस नहीं कर पाते। तो 3 कैरेक्टर्स, 3 ड्रामे जो मुझे बहुत लगा कि जिस पे बहुत मेहनत की गई है। आई थिंक वन वाज रिटन बाय आमना मुफ्ती, विच वाज दिल ना उम्मीद तो नहीं, and Bigul, who wrote Raqib Se, and the third was like Ishq Jalebi, which was written by Saima Akram Chaudhary. The reason I'm mentioning her name is because like stages लिखना बहुत आसान होता है comparatively, comedy लिखना कॉमेडी टाइमिंग के साथ वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन साइमा ने हमें बहुत हंसाया एंड आई थिंक कि वी शुड ऑल थैंक हर फॉर दैट। और ऑब्वियसली आमना मुफ्ती और बी गुल का तो कोई जवाब ही नहीं है। सो या दे डिड वंडरफुल जॉब इन 2021 एंड आई एम होपिंग कि 2022 में भी हमें इन लोगों से बहुत ही अच्छे स्क्रिप्ट मिलेंगे और जिनको देख के हमें अच्छा लगेगा। आजकल बहुत अच्छे ड्रामे आए हुए हैं और जिसमें ऑब्वियसली इश्कला है और दोबारा है और सिनफ़े आहन है और दिल मोमिन है और आई थिंक बेरुखी भी अच्छा ड्रामा चल रहा है, इंतहाई इश्क भी अच्छा चल रहा है। तो आई थिंक वंस आई गेट इनटू दिस रिव्यू थिंग अगेन, I will come and inshallah talk about all these dramas with you. So till then take care of yourself और part 2 का इंतज़ार कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह एक छोटे से ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफ़िज़।